खास है क्योंकि आज का रिश्ता रिश्तों की डोर संग बंधा हुआ है। रिश्तों की डोर ऐसी जिसकी हर बात हो खास, जश्न ऐसा जो बन जाए यादगार। ऐसे कई सपनों को दिल में संजोए हर कोई अपनी शादी के ख्वाब, अपनी शादी के सपने देखता है और अब तो इस सपने को सच करने का सीजन आ चुका है। वेडिंग सीजन शुरू हो चुका है। जनवरी से और जून तक करीब 30 लाख शादियां होंगी, जिस पर करीब 13 लाख करोड़ खर्च होने का अनुमान है। लेकिन ज़माने के बदलते ट्रेंड और महंगाई की मार से बदलाव आया। जी हाँ, आपको बता दें 70 लाख शादियां जो हैं वो इस दौरान नजर आएंगी। 70 लाख शादियां और 13 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्चा। लेकिन ट्रेंड बदला है। वेडिंग में मेहमानों की लिस्ट भले छोटी हो रही हो, लेकिन ज्वेलरी शॉपिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे ट्रेंड सिर चढ़कर बोल रहे हैं। क्वालिटी वेडिंग के नए कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे। इस खास चर्चा में हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं रजत सोगानी साहब, जाने माने वेडिंग प्लानर, और प्रवीण खंडेलवाल साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स से। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और सबसे पहले रजत, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जो मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, हम अक्सर बात करते हैं कि भाई साहब शादियों में बड़ा खर्चा हो रहा है और इतने लाख करोड़ की शादियां इस सीजन में हैं। वो तो आंकड़े हम बता रहे हैं, वो आंकड़े तो हमारे दर्शक देख भी रहे हैं। लेकिन ज़रा बताइए कि ये शिफ्टिंग जो हुई है कि साहब मेहमान कम बुलाओ लेकिन अपने ऊपर अपनी सुविधाओं पे खर्चा ज़्यादा करो, ये ट्रेंड क्या वाकई वेडिंग प्लानिंग बिजनेस के लोग महसूस कर रहे हैं? ये वाकई हो रहा है या कुछ जगहों पर इस तरह के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं? नमस्कार साहब। देखिए, ये ट्रेंड बिल्कुल हो रहा है और अचानक कोरोना के बाद ऐसा हुआ है कि लोगों को ये लगने लग गया है कि अब सोसाइटी में 1000-2000 आदमी को खाना खिलाने से अच्छा है कि हम हमारे ऊपर पैसा खर्चा करें। तो लास्ट 2 साल से डेस्टिनेशन वेडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत उभर के बाहर आया है। इसमें क्या हुआ, बजट कहीं कम नहीं हुए हैं, उल्टा हम लोगों ने देखा है लास्ट 2 साल में 200 से 300% बजट का ग्रोथ हुआ है। और लोग अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर और इंटीमेट वेडिंग के ऊपर पैसा खर्चा कर रहे हैं। जो पहले के जमाने में 1000-2000 आदमी का रिसेप्शन होता था, शादियां होती थी, वो सब बंद हो गया है। इस सीजन में 80 से 85% शादियां मोटा मोटी डेस्टिनेशन वेडिंग में कन्वर्ट हो गई हैं। और इसके अंदर काफी हद तक लोगों ने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड से पैसा खर्चा किया है। और इस साल, पिछले 10 साल में कभी ऐसा ट्रेंड नहीं देखा गया है, पर इस साल पैसा पानी की तरह बहाया है शादी के अंदर लोगों ने। और एक्चुअली बहुत पैसा खर्चा हुआ है। और चाहे आप होटल पकड़े, चाहे आप केटरिंग इंडस्ट्री पकड़े, चाहे वेडिंग प्लानर पकड़े, चाहे फोटोग्राफर पकड़े, सब लोगों ने अपनी अपनी कीमतें रुपए से 3 रुपए कर दी हैं। तो भी लोग लोग नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए, होटल नहीं मिल रही है, जगह नहीं मिल रही है। तो ये ट्रेंड बहुत बड़ा है और इंटीमेट वेडिंग का कॉन्सेप्ट आ चुका है। अब लोग अपने ही परिवार, अपने ही फ्रेंड में पैसा खर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये ट्रेंड जो बदल रहा है, इसका बड़ा फायदा जो है वो सोने में नजर आ रहा है। प्रवीण सर, पिछले वेडिंग सीजन में भी आपसे चर्चा हुई थी और आपने बड़ा ही एकदम सदा हुआ प्रेडिक्ट किया था कि साहब 3-4 गुना ज़्यादा जो है वो अगले सीजन में आप डिमांड की उम्मीद कर रहे हैं। फिर भी क्या कह रहे हैं आंकड़े और किस तरह से फिलहाल आप लोग उत्साहित हैं इस पूरे वेडिंग सीजन को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से देश में शादी करने का चलन में बहुत बड़ा एक आमूलचूल परिवर्तन आया है और ये हम सबको मालूम है कि कोई भी शादी में केवल 20% पैसा ऐसा होता है जो लड़के वाला या लड़की वाले के पास में जाता है। 80% पैसा ऐसा है जो थर्ड एजेंसी को जाता है। उसमें वेडिंग प्लानर भी हो सकते हैं, उसके अंदर जगह जहां पर करते हैं वो भी हो सकती है, और बहुत लगभग 30 से 35 तरीके की सर्विसेज है जो शादी के अंदर हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारा पैसा उनको जाता है और जब ये पैसा उनको जाता है तो वापस ये पैसा लौट करके बाजार में आता है। तो एक तो अच्छा ट्रेंड ये है कि जो पैसा खर्च हो रहा है वो पैसा कहीं रुक नहीं रहा, वो वापस बाजार में आ रहा है, उससे बाजार में फाइनेंशियल लिक्विडिटी बढ़ती है।
दूसरा, मैं सहमत हूँ मेरे मित्र से जिन्होंने ये कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग है या इंटीमेट वेडिंग का चलन अब वास्तव में बहुत बढ़ गया है। लोग अपनी खुशियों को अपने परिवार तक, अपने मित्रों तक या अपने रिश्तेदारों तक सीमित रखना चाहते हैं। और कुल मिलाकर के अगर एवरेज शादी की बात करें तो 300 से 500 लोगों तक के बीच की शादी को हम एक बेंचमार्क मान सकते हैं। और उसके लिहाज से यदि देखें तो जो हमने आंकड़ा दिया है, हमने तो केवल उन 53 दिन का आंकड़ा दिया है जो 53 दिन शादी ब्याह के लिहाज से मुहूर्त के दिन माने जाते हैं। लेकिन देश में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है, बहुत धर्म और संप्रदाय के लोग ऐसे हैं जो मुहूर्त को नहीं मानते और वो बिना मुहूर्त के भी शादियां करते हैं। तो यदि हम उस आंकड़े को भी जोड़ लें तो ये 13 लाख करोड़ का जो आंकड़ा हमने 53 दिन का बताया है, ये कहीं ज्यादा बैठता है। तो कुल मिलाकर के देखें तो शादी ब्याह का जो तरीका है वो पूरे तौर पर बदल चुका है और इंडस्ट्री एक अपने आप में ये एक नई इंडस्ट्री क्रिएट हो गई है। इसके साथ साथ पैकेजिंग, इस इंडस्ट्री ने पैकेजिंग को बहुत बड़ा व्यापार दिया है, तो पैकेजिंग भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। तो कुल मिला के यदि देखें तो एक शादी ब्याह के सीजन में लगभग 30 से 35 वर्टिकल, इंडिपेंडेंट वर्टिकल खड़े हो जाते हैं और सबको रोजगार मिलता है। उसमें समाज का छोटे से छोटा तबके से लेकर के बड़े से बड़ा व्यक्ति भी है। बिल्कुल बिल्कुल। रजत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो फोकस है वो किन चीज़ों पे ज़्यादा हो रहा है? बड़ा अगर आप स्पेसिफिक होके बता पाएं कि जो दूल्हा दुल्हन है या उनका परिवार है वो कहाँ ज़्यादा उसका वेटेज है? अभी डेस्टिनेशन वेडिंग की जब कॉन्सेप्ट चला है, इंटीमेट वेडिंग का कॉन्सेप्ट चला है, तो 4 हिस्से बटे हैं। पहला तो है उनको वेन्यू, होटल कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन वाला पॉइंट है जो एक शादी का 30 से 35% हिस्सा लेके चला जाता है एक शादी के बजट का, वो है होटल। सो होटल और डेस्टिनेशन, जैसे जयपुर करेंगे, गोवा करेंगे या उदयपुर करेंगे या जोधपुर करेंगे, उसके बाद शेयर करने के बाद होटल कौन सा कैटेगरी का होगा, 5 स्टार होगा, 4 स्टार होगा, 3 स्टार होगा, तो 30% आपका बजट चल जाता है होटल के ऊपर। उसके बाद एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है, वो हुई है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एंटरटेनमेंट में पहले के जमाने में, आज से 3 साल पहले क्या होता, संगीत जो होता था वो होता था कि हम लोग फैमिली वाइज डांस कर लेते थे। आजकल आर्टिस्ट बेस्ड, डीजे बेस्ड, ये सब कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो बदल रहा है, पैटर्न बदल रहा है। मतलब ये रजत, भी समय कम है। मैं एक आखिरी संक्षेप में जवाब जो है वो प्रवीण सर से लेना चाहूंगा। प्रवीण जी, आगे क्या प्रोजेक्शन लग रहा है आपको, जरा संक्षेप में बता पाएं? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो अभी ये साल जून तक का है, उसके बाद में फिर वापस अक्टूबर नवंबर में शादी होगी, तो फिर एक बार इस इंडस्ट्री में बूम आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जितना हम अभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं उससे 1.5 से 2 गुना बढ़त उसमें दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे प्रवीण सर, और इसके साथ ही रजत आपका। और इस चर्चा का मकसद यही था कि लोगों को बताएं कि भाई जो शादियों का जो बिजनेस है वो किस तरह से इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचा रहा है और किस तरह से एक ट्रेंड बदला है। अब मेहमान कम बुलाओ, लेकिन जो अपने ऊपर खर्चा है, अपनी शादी को बेहतर बनाने का जो भी साजो सामान है उस पर ज्यादा खर्चा करो, और गोल्ड बहुत चमक रहा है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने दोनों खास मेहमानों का। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल दीजिए पूरी टीम को इजाजत, आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।